राजौरी के बदल से एक बार फिर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह आपको लगातार हम पूरे घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं। जिस तरह देर रात एक और जो शख्स हैं मोहम्मद असलम के भांजे, उनको देर रात सिम्टम्स हुए। पहले जीएमसी राजौरी और उसके बाद जीएमसी जम्मू और बाद में रात को उनको एयरलिफ्ट करके पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया गया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बदल विलेज को एक कंटामिनेटेड जोन्स में तब्दील किया गया। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह निकल के सामने आ रही है कि बदल विलेज में 3 बच्चियां इस मिस्टीरियस बीमारी से ग्रसित हैं और यह माना जा रहा है कि ये भी जो फैमिलीज थी उन्हीं के रिलेशन में थे और संपर्क में थे। और ऐसे में बड़ी खबर यह निकल के आ रही है कि माना जा रहा है कि अभी इनको जीएमसी राजौरी में तो एडमिट कराया गया है, लेकिन ये आशा जताई जा रही है कि ना केवल इनको जीएमसी जम्मू और वहां से उनको पीजीआई चंडीगढ़ एयरलिफ्ट किया जाएगा। और आपने अपने बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि 3 बच्चियां एक बार फिर इस मिस्टीरियस इलनेस से ग्रसित हैं और ये लक्षण उनमें पाए गए और उसके बाद उनके परिवारजन जो वहां पर टीम्स थी, सरकारी अमला पूरी तरह तैनात था, उनको जीएमसी राजौरी में उनको शिफ्ट किया गया है। आपको बताते चले कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बदल विलेज को कंटामिनेटेड जोन में तब्दील किया गया है। 3 कंटामिनेटेड जोन्स वहां पर बनाई हुई है। एक तो चौधरी मोहम्मद असलम का जो घर है, जिन घरों में ये मौतें हुई हैं उन घरों को पूरी तरह सील कर दिया गया है और जो कंटेमिनेटेड जोन 2 वो एरियाज हैं, वो फैमिलीज हैं जो इनके संपर्क में, जिनके घरों में मौतें हुई हैं उनके संपर्क में आए थे और उन फैमिलीज को, उन लोगों को, इंडिविजुअल्स को जीएमसी राजौरी में चेकअप के लिए, उनके हेल्थ पैरामीटर्स को चेक करने के लिए भेजा गया था। तीसरी कंटेमिनेटेड जोन बदल विलेज के बाकी घर बनाए गए थे और वहां पर भी इस चीज का ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स भी वहां पर मौजूद है, एक्सपर्ट्स भी इस वक्त पूरे गांव में हैं और पूरी तरह चाक चौबंद प्रबंध वहां पर किए गए हैं इस मिस्टीरियस इलनेस को खोजने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग क्या खा रहे हैं, उनको जो रूटीन में जो खाना था रिप्लेस किया गया है सरकार की तरफ से। वहां पर इकदाम अरेंजमेंट्स किए गए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था को लेकर, वो क्या खा रहे हैं, पानी कहाँ से ले रहे हैं और उसको लेकर पूरी रोस्टर बनाई जा रही है। दिन में 3 बार गांव के हर व्यक्ति का रोस्टर लिया जाएगा कि उसने नाश्ते में क्या खाया, लंच में क्या लिया और उसके साथ साथ शाम की चाय या डिनर में वो क्या ले रहा है। और उसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण चीज की इस मिस्टीरियस इलनेस के जो स्रोत हैं या जो इसका जेनेसिस है उसको तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि अभी तक 17 लोग, जिनमें 13 मासूम बच्चे थे, अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस संदर्भ में अगर हम बात करें कि कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बदल विजिलेज में गए थे और उनके साथ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जावेद राणा भी थे और बुद्धल के जो एमएलए हैं जावेद इकबाल चौधरी, जो लगातार पिछले काफी समय से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं, एसेस कर रहे हैं और कल भी मुख्यमंत्री के साथ वहां पर थे, उन्होंने सिचुएशन को ब्रीफ किया। आज हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है टेलीफोनिकली और स्थिति को एसेस करने का प्रयास किया गया है कि क्या कारण है इस इलनेस के लिए और सरकार, खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किस प्रकार प्रयास कर रही है कि इस बीमारी के लक्षणों का पता किया जा सके और साथ ही साथ इसको कंटेन भी किया जा सके। क्योंकि जिस तरह देर रात एक और व्यक्ति मोहम्मद एजाज 25 वर्षीय ये युवक था और कल मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर इसने वहां पर प्रबंधों की समीक्षा भी कर रहा था, काम भी कर रहा था मोहम्मद असलम की, और देर शाम इसकी तबीयत खराब हुई। क्रिटिकल कंडीशन में इसको जीएमसी जम्मू और उसके बाद एयरलिफ्ट किया गया है। ऐसे में स्पष्ट तौर पर जो एमएलए बुद्धल है जावेद इकबाल चौधरी, उन्होंने कहा कि इस वक्त डिवकॉम भी वहां पर है, जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल भी वहां पर है, हायर मीटिंग्स वहां पर ली जा रही हैं क्योंकि इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स भी वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में जो व्यक्ति इस वक्त पीजीआई में एडमिट है वो स्टेबल है, क्योंकि उसको वहां पर जो जीएमसी राजौरी में एक इंजेक्शन दिया गया था जिससे वो स्टेबल है। और ऐसे में ये जो 3 बच्चियां हैं इस वक्त एडमिट हैं जीएमसी राजौरी में, उनको भी इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ताकि वो स्टेबल कंडीशन में उनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया जा सके। और इस दिशा में उनका यह भी कहना था कि
चॉपर की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि जम्मू से इनको रेफर किया जा सके। लेकिन अपने आप में ये पहेली निरंतर तौर पर बढ़ती जा रही है। सुनिए क्या कहा एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी ने। जावेद साहब आदाब। विवेक सूर्यवंशी कर रहा हूँ हिमालयन मेल से जम्मू से सर। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए ठीक है? जी बढ़िया बढ़िया। जावेद साहब मुझे बताइए अभी सिचुएशन क्या है बुद्दल विलेज की? किसी घर में आना जाना नहीं होता। अभी 3 केसेस इसमें हो रहा है। और निकले हैं, बच्ची हैं, छोटी हैं? 3 बच्चियां आ गई हैं, वो सेम फैमिली से रिलेटेड है हमसे जी जी। और सिमिलर सिम्टम है उनको। तो उनको क्या अभी रेफर किया है पीजीआई की? अभी उनको जो इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ दिया जा रहा जी। है, एक मेडिसिन इन्होंने तैयार की थी जो रात को जो एक पहले पेशेंट अजाज अहमद को पीजीआई शिफ्ट किया था ना, उसको जी, एक जी। मेडिसिन दी थी, उससे वो अभी तक स्टेबल है, वहाँ भी वही मेडिसिन उसको दी जा रही है पीजीआई में भी। राइट। वो मेडिसिन को बच्चियों को देके तो उसके बाद इनको इमीडिएटली पीजीआई के लिए रेफर किया जाएगा। तो अभी ये सिम्टम्स इनको कब नोटिस हुए में ये बच्चों आज में? सुबह, आज मॉर्निंग में। आज सुबह। तो अभी ये एडमिट कहाँ है? जीएमसी राजौरी में ही है? अभी जीएमसी राजौरी में। तो यहाँ से सीधे एयरलिफ्ट किया जाएगा पीजीआई के लिए? यहाँ से ये इनको जम्मू से किया जाएगा। राइट। कल सीएम साहब भी आए थे तो उन्होंने किस तरीके से ओवरऑल सिचुएशन को देखा, एसेस किया? उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हेल्प होगी वो करेंगे और अभी भी एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है तो जो सेक्रेटरी हेल्थ ने ली है और उसमें जो एक्सपर्ट थे डिफरेंट प्लेसेस से, पीजीआई चंडीगढ़ से, एम्स से, पुणे से, आईसीएमआर के लैब से और यहाँ जीएमसी राजौरी से, तो उसमें थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हुई है और उनको इनिशियल जो मेडिसिन बच्चियों को देके तो रेफर करने के लिए बोला है। क्योंकि आज आप खुद भी सवेरे से ही हॉस्पिटल में भी आप थे, पूरी मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, किस तरीके से देखते हैं जो कंटामिनेटेड जोन्स बनाई गई हैं? देखिए ये कोई वायरल या बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये जो भी है ये खाने से ही हो रहा है। अब वो पता लगाया जा रहा है कि ये किस आइटम में है, क्यों खाया जा रहा है और कैसे ये जा रहा है, फूड चेन में है या कैसे है, ये इसका पता लगाया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।